हे प्रभु, आप जो अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, हे भूतनाथ, आप जो मृत्यु की भी मृत्यु हैं, हे कामदेव का संहार करने वाली अग्नि, अपने कंठ में विष धारण करने वाले प्रभु, पंच तत्वों के स्वामी, मुझ पर कृपा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, सीरीज की पहली कड़ी में हम बात किए थे कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा और उस अहंकार के फल स्वरूप एक दानव का जन्म हुआ था। अब आगे ब्रह्मा जी के आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा कि इस बच्चे ने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए, इसलिए यह जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसका जन्म जल से हुआ है। यह अपराध जय होगा। यह महासागर की तरह वैभवशाली होगा और असुरों का सम्राट बनेगा। शिव के अतिरिक्त कोई भी इसका वध नहीं कर सकेगा। इसकी पत्नी साधारण रूप से सुंदर और हर दृष्टि से महान हो। महासागर अत्यंत प्रसन्न होकर बालक को अपने घर ले गया और उसने बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया। बड़ा होकर वह एक सुंदर सजीला नवयुवक लगने लगा। महासागर ने इस युवक के विवाह के लिए कालनेमी नामक असुर से उसकी बेटी वृंदा का हाथ मांगा। आगे चलकर जलंधर राजा हुआ और उसने कई वर्षों तक असुरों का शासन संभाला। एक बार उसने देवताओं को जीतने का संकल्प किया और इंद्र को संदेश भेजा कि वे या तो उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दे या फिर उसे युद्ध के लिए तैयार रहे। इंद्र ने युद्ध किया, लेकिन वह जलंधर के हाथों परास्त हो गए। इंद्र हमेशा की तरह सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा ने उनसे भगवान विष्णु जी के पास जाकर सहायता मांगने को कहा। फिर सभी देवताओं भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। उनको सारी बात बताई। उनकी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जलंधर का जन्म समुद्र से हुआ है और देवी लक्ष्मी का जन्म भी जलंधर की ही भांति समुद्र से हुआ है। इसलिए जलंधर लक्ष्मी को अपनी बहन और मुझे अपना बहनोई मानता है। इस नाते से मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता। जलंधर ने मुझसे वरदान प्राप्त कर रखा है कि मैं उससे कभी भी युद्ध न करूं। इतना सुनकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, इसका कोई उपाय नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसका एक उपाय है। जलंधर को ब्रह्म जी से यह वरदान प्राप्त है कि इस संसार में अगर कोई मार सकता है तो वह भगवान शिव हैं। इसलिए आप नारद जी के पास जाइए, वही आपको कोई रास्ता बताएंगे। तब सभी देवता देव ऋषि नारद जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे किसी तरह जलंधर को भगवान शिव के विरुद्ध भड़का दे, ताकि वह उनसे क्रोधित हो जाए, अन्यथा महाप्रभु उसको मारने को तैयार नहीं होंगे। नारद जी देवताओं की मदद करने को तैयार हो गए। नारद उसी वक्त अपनी वीणा बजाते हुए तुरंत जलंधर के महल में जा पहुँचे। नारद जी ने जलंधर की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे दैत्यराज, आप तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आगे नारद ने कहा, मैं देखता हूँ कि इन तीनों लोगों में आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं अभी भी भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश से लौट कर आया हूँ और मुझे स्वीकार करना होगा कि भगवान शिव की पत्नी इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री है। मैं जानता हूँ कि आप नारी सौंदर्य के सच्चे आशिक हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि आप उनको अपना चाहेंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार नारद जी ने जलंधर के मन में भगवान शिव की पत्नी को पाने की इच्छा जागृत कर दी। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं आप सभी को बताऊंगी कि नारद जी की बातें सुनकर जलंधर पर क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या परिणाम हुआ। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आप सभी लोगों के सामने भगवान शिव से जुड़ी रोचक और रहस्यमय जानकारी ला सकें। धन्यवाद।